हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृपाराम साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कुरूद। आपके लिए लेक्चर 4 मैं लेके आया हूँ एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स पे, जो कि सिमेट्री ग्रुप्स पे होगी। न्यूक्लियर फिजिक्स पे हम ये देख रहे हैं, जो कि एमएससी 4th सेमेस्टर का पेपर है। हम बात कर रहे हैं 5th यूनिट पे, जो कि एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स की है। इसके पहले मैंने जो लेक्चर्स तैयार किए हुए हैं 3 लेक्चर्स, वो सीक्वेंस पे है। आप सीक्वेंस पे देखिएगा तो आपको मालूम पड़ेगी कि हमारी जो पार्टिकल फिजिक्स जो डेवलप हुई है वो किस बेस पे हुई है। तो और उसको जानने के लिए, समझने के लिए हम कैसे सीक्वेंस से उसको याद रखें। तो आइए देखते हैं। मैंने जो लेक्चर्स तैयार किया था उसमें मैंने आपको बताया हुआ था फंडामेंटल इंटरेक्शन, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल, फिर कंजर्वेशन लॉ हमने ये देखा हुआ था 3rd लेक्चर पे। और आज जो 4th लेक्चर होगी जिसमें हम बात करेंगे सिमेट्री ग्रुप्स पे। तो उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास जो सिमेट्री ग्रुप थ्योरी होगी ये मैथमेटिकल फार्मूलेशन है बेसिकली, जिसमें हम लोग 2 टाइप से पढ़ेंगे। एक जो होगी हमारी वो आपकी कहलाएगी SU2 सिमेट्री, और एक जो होगी वो कहलाएगी आपकी SU3 सिमेट्री। SU3 सिमेट्री ये हमारे पार्टिकल फिजिक्स के लिए ये इम्पोर्टेंट होगा। हम सिमेट्री प्रॉपर्टीज़ क्यों पढ़ रहे हैं उस पर बात करें तो सिमेट्री प्रॉपर्टीज़ इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारी जो फंडामेंटल जो प्रॉपर्टीज़ है, कंजर्वेशन लॉ है, वो कंजर्वेशन लॉ के बेसिस पे हमारी जो क्वांटम नंबर्स है, न्यूक्लियर क्वांटम नंबर, पार्टिकल्स फिजिक्स पे जो क्वांटम नंबर्स पढ़े हैं या कंजर्वेटिव जो प्रॉपर्टीज़ वो कंजर्व होनी चाहिए, इसलिए हम सिमेट्री प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। और सिमेट्री प्रॉपर्टीज़ के बेस पे हम पार्टिकल का क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो डिफरेंट क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं। एक इंटरेक्शन के बेसिस पे देखे थे, फंडामेंटल इंटरेक्शन के बेसिस पे। फिर हम पार्टिकल के डिफरेंट स्पिन के बेसिस पे देखे थे, जिसको बोसॉन और फर्मियान कह रहे थे। फिर हमने इंटरेक्शन के बेसिस पे देखा, जो कि लेप्टॉन और हाइड्रॉन्स कहलाए थे। उसके बाद हम कंजर्वेशन लॉ देखे, तो ये कंजर्वेशन लॉ के बेसिस पे हम बता रहे थे कि सभी जो फंडामेंटल इंटरेक्शन में ये कैसे कंजर्वेटिव प्रॉपर्टीज़ को ये शो करती है। कुछ एग्जांपल्स भी देखे, कुछ प्रॉब्लम्स भी हम देखें। तो आइए बात करते हैं सिमेट्री ग्रुप थ्योरी पे। तो सिमेट्री ग्रुप थ्योरी ये एलिमेंट्री पार्टिकल के क्लासिफिकेशन के लिए हम यूज कर रहे हैं। बेसिकली हमारी जो सिमेट्री प्रॉपर्टीज़ होती है वो किसी भी फिजिकल सिस्टम पे या फिजिकल जो क्वांटिटीज़ होती है उसके कंजर्वेशन के लिए हम यूज करते हैं। दैट मीन्स कि कोई जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है वो किसी ट्रांसफॉर्मेशन के रेस्पेक्ट में अगर अनचेंज होती है तो उसको हम लोग सिमेट्री प्रॉपर्टीज़ कहेंगे। तो हमारी जो पार्टिकल फिजिक्स में जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी वो क्या होंगी, अकॉर्डिंग टू जेल्मिन-निशिजवा थ्योरी आपकी होंगी चार्ज, स्ट्रेंचनेस, आइसोस्पिन आपकी जो प्रॉपर्टीज़ में हाइपर चार्ज होंगी, इलेक्ट्रॉन नंबर होंगी, बेरियंस नंबर्स होंगे, चार्ज होंगी, स्ट्रेंजनेस आपकी होंगी, आइसोस्पिन होंगी आई, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन होंगी I3 या IZ से जिसको डिनोट करते हैं। ये सभी क्या होनी चाहिए, अंडर सिमेट्रीज प्रॉपर्टीज़ ये इनवेरिएंट होनी चाहिए। तो इसलिए हम सिमेट्री थ्योरीज पढ़ रहे हैं, चूँकि हमको पता चला है कि हमारे पास जो कंजर्वेटिव जो प्रॉपर्टीज़ है उस कंजर्वेटिव प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग 3 फंडामेंटल इंटरेक्शन में, सभी फंडामेंटल इंटरेक्शन में ये कंजर्वेशन लॉ फॉलो नहीं होते। कुछ ऐसे हमारे पास कंजर्वेशन लॉ थे जिसको अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ कहते हैं, जो 1 या 2 ही हमारी जो फंडामेंटल इंटरेक्शन थी उसी में ये कंजर्व होती थी। तो देखते हैं कि हमारी जो सिमेट्री ग्रुप्स होती है वो कैसे
इन जो फंडामेंटल जो क्वांटम नंबर्स हैं या जो कंजर्वेशन लॉ है उसको एक्सप्लेन करती है, उसके बेस पे कैसे हम सिमेट्री क्लासिफिकेशन करते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स का, ये देखते हैं। तो सिमेट्री ग्रुप इज अ सेट ऑफ ऑपरेटर्स दैट रिप्रेजेंट द सिमेट्री constitute which have two types. First, SU2 symmetry, also called unitary symmetry, and second one SU3 symmetry, also called eightfold way symmetries properties. तो ये देखेंगे कि कैसे, चूँकि हमारी जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है पार्टिकल्स की क्लासिफिकेशन जो सिमेट्री बेसिस पे, वो SU2 सिमेट्री ये पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि SU2 सिमेट्री में मैथमेटिकल फार्मूलेशन अभी हम देखेंगे, मैथमेटिकल फार्मूलेशन के बेस पे जो हमारी हाइड्रोनिक्स पार्टिकल्स होती है उसका ये क्लासिफिकेशन नहीं कर पाते हैं। तो देखेंगे कैसे। तो SU3 सिमेट्री यही हमारा बेस होगा एलिमेंट्री पार्टिकल के क्लासिफिकेशन के लिए। तो ये एलिमेंट्री पार्टिकल का क्लासिफिकेशन SU3 बेस्ड या eightfold वे होगी। तो इसमें हम बात करते हैं आपके SU2 सिमेट्री क्या होती है। तो SU2 जो सिमेट्रीज होती है वो आपका एक मैथमेटिकल फार्मूलेशन जिसमें आपके 1, 8, 10 और 27 मेंबर्स होंगे। यहाँ पे SU2 या SU3 का मतलब है ये स्पेशल यूनिटरी मैट्रिक्स होती है। SU3 यहाँ पे 3 जो होगी ये आर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगी जो कि 3x3 मैट्रिक्स होगी। वैसे SU2 पे अगर बात करें तो ये 2x2 मैट्रिक्स होंगी। 2x2 मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट होते हैं, 3x3 पे 9 एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो यही जो सिमेट्री यूनिट है इसमें हम 9 एलिमेंट्स या हम 4 एलिमेंट्स के बेस पे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। चूँकि SU2 इसमें 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं और हमारे हाइड्रोनिक पार्टिकल्स में मोर देन 4 एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए SU2 सिमेट्री प्रॉपर्टीज़ के बेस पे हम पार्टिकल का क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। तो हम जो करेंगे वो किसके बेस पे करेंगे, SU3 सिमेट्री के बेसिस पे। चूँकि SU2 सिमेट्री में बहुत सारी और जो प्रॉपर्टीज़ है जिसको हम बोल रहे थे कि वो क्या होना चाहिए, वो किसी ट्रांसफॉर्मेशन के रेस्पेक्ट में वो अनचेंज होना चाहिए। जैसे हम देखेंगे SU2 पे तो आइसोस्पिन, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन या चार्ज और स्ट्रेंथ इतने कोई हम कर पाते, बाकी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है वो नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम को SU3 सिमेट्री की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये देखेंगे SU3 सिमेट्री में याद रखिएगा 1, 8 या 10, 27 ये मेंबर्स होंगे इस ग्रुप में। तो आइए डिटेल्स पे देखते हैं वन बाय वन। तो SU2 सिमेट्री ग्रुप्स मैंने बताया आपको। SU2 जो सिमेट्री ग्रुप्स होंगी इसमें आपके 4 एलिमेंट होंगे। ये स्पेशल यूनिटरी ग्रुप इसलिए कहते हैं क्योंकि स्पेशल टाइप का है। स्पेशल इसलिए क्योंकि 4 एलिमेंट होने के कारण होती है इसमें, और स्पेशल प्रॉपर्टीज़ के कारण एक जो एलिमेंट है यहाँ से वो रिड्यूस हो जाती है, इसलिए इसको स्पेशल यूनिटरी ग्रुप कहते हैं। और एक रिड्यूस होने के कारण जो रिमेनिंग जो एलिमेंट्स होंगे वो 3 होंगे। इसी एलिमेंट्स को हम लोग 3 जनरेटर्स के नाम से जानते हैं। तो SU2 जो सिमेट्री होगी उसमें आपके 3 जनरेटर्स होंगे। 3 जनरेटर्स में 3 एलिमेंट्स ही होंगे जो उस जो मैट्रिक्स का ये कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो हम SU2 जो सिमेट्री ग्रुप होती है उसमें जो प्रॉब्लम्स होती है वो प्रॉब्लम्स देखते हैं। बाय द यूज ऑफ एल्जेब्रा ऑफ सिमेट्री यूनिट 2 ग्रुप इट कैन बी शोन दैट all irreducible representation of the symmetry group consist of a multiple isospin state 2i plus 1 states, and all the members of multiplet have the same isospin I and are essentially identical except for charge. So हम इस प्रॉब्लम पे दैट मीन्स कि आइसोस्पिन
और थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन की जो डिफरेंस के कारण हम SU2 सिमेट्री ये हम यूज नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे ये जो कंजर्वेट जो क्वांटम नंबर्स होती है आइसोस्पिन आई, थर्ड कंपोनेंट आइसोस्पिन, हाइपर चार्ज, वाई, स्ट्रेंजनेस चार्ज, ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती। द SU सिमेट्री इज violated in electromagnetic interaction for which conservation of isospin is not applicable। चूँकि हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन में आइसोस्पिन कंजर्व नहीं होती है, इसलिए हम SU2 सिमेट्री हम यहाँ यूज नहीं करेंगे। और दूसरा रीज़न ये कि SU सिमेट्री में 3 से 4 एलिमेंट्स ही हो सकते हैं मैक्सिमम, तो हमारे पास जो पार्टिकल्स होंगे वो मोर देन 4 पार्टिकल्स का ग्रुप होगा, इसलिए हम यहाँ पे SU3 सिमेट्री यूज नहीं करेंगे, तो हम करेंगे SU3 सिमेट्री। तो SU3 सिमेट्री जो होंगे उसमें जो एलिमेंट्स होंगे ये 9 एलिमेंट्स मैक्सिमम होते हैं, लेकिन स्पेशल प्रॉपर्टी के कारण यहाँ एक रिड्यूसिबल एलिमेंट होंगे और टोटल जो नंबर ऑफ यहाँ पे एलिमेंट होंगे वो 8 होंगे, इसीलिए इसको 8 फोल्ड वे के नाम से भी जाना जाता है। तो 8 फोल्ड वे क्या होती है? अकॉर्डिंग टू जेलमैन द रिजल्टिंग ग्रुप ऑफ सिमेट्री ऑपरेटर्स इज द 8 फोल्ड वे नेम्ड फॉर द बुद्धास 8 फोल्ड पार्ट टू निर्वाण, इसलिए हम इसको 8 फोल्ड वे के नाम से जानते हैं। इसमें 8 जनरेटर्स ही होंगे जो कि किसी मैट्रिक्स को या किसी ग्रुप को ये कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है ऑल मेंबर्स ऑफ SU3 हैव सेम स्पिन एंड पैरिटी। तो हम इसके बेस पे जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे पार्टिकल्स का, या जब हम पार्टिकल्स पे मैट्रिक्स कंस्ट्रक्शन, एलिमेंट कंस्ट्रक्शन देखेंगे, तो उसमें देखेंगे कि SU3 पे जितने भी पार्टिकल्स हों उसकी स्पिन और पैरिटी उस ग्रुप के कैसा हो, सेम हो। वैसी दूसरी प्रॉपर्टी SU3 सिमेट्री जनरलाइज ऑफ SU2 सिमेट्री ग्रुप विच इज रिलेटेड टू रोटेशनल सिमेट्री ऑफ आइसोस्पिन इन स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन। चूँकि हमारे पास जो कंजर्वेट क्वांटिटी होती है स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन में, वो सभी जो फंडामेंटल्स क्वांटम नंबर्स होती हैं और अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन में जो पढ़ें सभी क्वांटिटीज़ कंजर्व होती है। तो हम इस बेस पे हम SU3 सिमेट्री पढ़ेंगे। SU3 सिमेट्री के बेस पे हम बताएंगे कि जितना भी पार्टिकल्स होंगे वो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन के थ्रू इंट्रैक्ट होंगे, चाहे वो पार्टिकल्स मेसॉन हो या फर्मियन हो या आपके बेरियोनिक पार्टिकल जो भी होंगे हम देखेंगे। तो ये बेस था SU2 सिमेट्री, जो कि स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाती, वो सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन जो था उसी को एक्सप्लेन कर पाती थी इन द बेसिस ऑफ आइसोस्पिन कंजर्वेशन। तो आइए देखते हैं SU3 सिमेट्री ग्रुप। देयर आर 8 जनरेटर्स 3x3 -1 स्पेशल रिड्यूसिबल एलिमेंट -1। तो इसके बेस पे 8 एलिमेंट्स ही होंगे, इसलिए इसको हम 8 फोल्ड वे के नाम से भी जानते हैं, जिसमें 8 कंजर्वेट क्वांटिटी होंगे। ये 8 जो कंजर्वेट क्वांटिटी होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं? I3, स्ट्रेंजनेस, हाइपरचार्ज, आपके बेरियन नंबर, चार्ज नंबर, पैरिटी ये देखेंगे, और आइसोस्पिन। तो ये सभी यहाँ पे क्या होंगे? कंजर्व होंगे। तो देखेंगे आगे 1 by 1। तो SU3 सिमेट्री के बेस पे हम पार्टिकल्स का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, इसको हम लोग 8 फोल्ड क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। तो 8 फोल्ड क्लासिफिकेशन क्या होंगे? बेरियन ऑक्टेट, जैसे अभी मैंने बताया 8 फोल्ड सिमेट्री के अकॉर्डिंग कि पैरिटीज़ क्या होनी चाहिए। यहाँ पे बेरियन ऑक्टेट की जो पैरिटी होती है वो E1 होती है, और स्पिन जो होती है 1/2 ये प्लस ये होंगी। यहाँ पे लिखा गया है फॉन्ट चेंज होने के कारण, तो आप L की जगह 1/2 लिख लीजिएगा। ये बेरियन डिकपलेट यहाँ पे JP स्पिन जो होगी ये आपकी क्या होंगी? 3/2 होंगी, और इसकी E1 पैरिटी होगी। और इसको हम लोग
जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो जैसे मैंने बताया कि SU3 पे जो एलिमेंट्स होंगे वो 8 एलिमेंट, इसलिए इसको हम लोग बेरियन ऑक्टेट के नाम से जान रहे हैं। चूँकि मैंने बताया था कि SU3 पे आपके 8 के साथ 10 एलिमेंट भी हो सकते हैं, 1, 8, 10, 27 ये एलिमेंट्स होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो 10 भी हो सकते हैं, इसलिए हम इसको बेरियन डिकप्लेट कहेंगे। बेरियन डिकप्लेट बेसिकली ये 3/2 स्पिन वाली होंगी और ये सभी रिजोनेंस पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए हम इसको बेरियन रिजोनेंस के नाम से भी जानते हैं। वैसे ही हम पढ़ेंगे मेसॉन में भी हमारे पास 2 होंगे, मेसॉन ऑक्टेट, जिसको स्केलर मेसॉन या सूडो स्केलर मेसॉन के नाम से भी जानते हैं, जिसमें पैरिटीज़ जो होंगी वो इवन पैरिटी ऑड पैरिटीज़ होंगी और इसकी स्पिन जो होगी ये 0 स्पिन होंगी। तो देखेंगे कि हमारे पास मेसॉन जो ऑक्टेट हैं उसमें कौन कौन से ऐसे पार्टिकल्स हैं जिसकी जो पैरिटीज़ है वो आपकी ऑड पैरिटीज़ होंगी, और इसका क्लासिफिकेशन कैसे होगा और कौन कौन से पार्टिकल्स होंगे जो मेसॉन ऑक्टेट स्ट्रक्चर रखेंगे। दूसरी जो क्लासिफिकेशन होगी वो होगी आपकी वेक्टर मेसॉन जो कि रिजोनेंस पार्टिकल होंगे, जितने भी मेसोनिक पार्टिकल्स होंगे उसका रिजोनेंस पार्टिकल्स, इसमें जो स्पिन होती है ये 1 होती है और ये ऑड पैरिटीज़ इनकी होती है। तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे, बेरियन ऑक्टेट, फिर बेरियन डिकप्लेट, फिर मेसॉन ऑक्टेट और वेक्टर मेसॉन, और इनका हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। 8 फोल्ड स्ट्रक्चर, तो 8 फोल्ड स्ट्रक्चर 1 बाय 1 देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेरियन ऑक्टेट की। बेरियन ऑक्टेट में बेरियोनिक पार्टिकल्स होंगे हाफ स्पिन वाली, तो इसकी इवन पैरिटीज होंगी सभी की, और इसमें जो पार्टिकल्स आते हैं वो है न्यूक्लियॉन्स, लैम्डा पार्टिकल्स, सिग्मा पार्टिकल्स और कैस्केड पार्टिकल्स, ये बेरियन ऑक्टेट कहलाते हैं। बेरियन कंस्ट्रक्शन जो होगा 8 फोल्ड वे पे इन्हीं बेरियोनिक पार्टिकल्स का होगा। इसके लिए सभी मैंने प्रॉपर्टीज़ लिख दी है, जो 8 प्रॉपर्टीज़ जो 8 फोल्ड वे के अकॉर्डिंग: स्ट्रेंजनेस, बेरियन नंबर, आइसोस्पिन, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, चार्ज आपकी होंगी हाइपर चार्ज, और यहाँ पे होती है पैरिटीज़ जो कि 1 पैरिटीज, और सभी की स्पिन जो 1/2। चूँकि ये इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल नहीं होती इसलिए हम इसको 0 यहाँ पे लिखे हुए हैं। यहाँ पे कुछ स्ट्रेंज पार्टिकल है, स्ट्रेंज पार्टिकल जो होंगे वो डबली स्ट्रेंज भी है, सिंगली स्ट्रेंज भी है। जैसे कैस्केड जो होती है ये इनकी स्ट्रेंजनेस जो होती है -2 होती है, डबल स्ट्रेंज पार्टिकल। ये सिग्मा जो होती है ये -1 स्ट्रेंजनेस होती है, लैम्डा की भी -1, और ये न्यूक्लियॉन्स जो होती है ये यहाँ पे स्ट्रेंजनेस 0 होती है। दैट मीन्स ये नॉन स्ट्रेंज पार्टिकल्स होते हैं। चूँकि सभी बेरियन है इसलिए बेरियोनिक नंबर 1 होंगी। और आइसोस्पिन मैंने आपको बताया था, आइसोस्पिन कैसे निकालते हैं, तो किसी ग्रुप के मल्टीप्लेट के बेसिस पे हम आइसोस्पिन निकालते हैं। जैसे न्यूक्लियॉन्स, ये इसका मल्टी प्लेट अगर देखें मल्टीप्लेट स्टेट, तो इसकी फार्मूला के अकॉर्डिंग आइसोस्पिन जो होगी 2i+1 = 2। यहाँ पे i की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये 2 - 1 / 2, दैट मीन्स i की वैल्यू 1/2। तो ये इसकी आइसोस्पिन होगी। वैसी सभी की आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 1/2 यहाँ पे ली गई है। वैसी लेमडा के लिए 0, सिग्मा के लिए 1 और कैस्केड के लिए 1/2। आइसोस्पिन जो होती है जो आई पे डिपेंड करती है, तो न्यूक्लियॉन्स के लिए +1/2 होंगी, जिसमें प्रोटॉन के लिए 1/2, न्यूट्रॉन के लिए -1/2, और लेमडा के लिए 0, सिग्मा के लिए +1, सिग्मा प्लस के लिए, सिग्मा माइनस के लिए -1, सिग्मा 0 के लिए 0। वैसी कैस्केड की होगी। कैस्केड के लिए जो आपके पास होंगी पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स आपके पास देखिएगा कि हमारे पास कैस्केड जितने भी होंगे 2 होते हैं। एक -1/2 के साथ होगा आइसोस्पिन,
माइनस का और कैस्केड 0 का 1/2। तो ये आइसोस्पिन, और इसके बेसिस पे आप y निकाल सकते हैं B+S। आपको पता है कि ये कैसे निकाला जाता है, तो यहाँ पे सभी के लिए आप निकाल सकते हैं। और हम जब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसके लिए ज़रूरी होगी y की वैल्यू और थर्ड कंपोनेंट जो होगी IZ की वैल्यू, और बता पाएंगे कि इसके बेस पे कि हमारा जो स्ट्रक्चर होगा 8 फोल्ड स्ट्रक्चर, वो 8 फोल्ड स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो आइए देखते हैं 8 फोल्ड स्ट्रक्चर। तो 8 फोल्ड स्ट्रक्चर के लिए स्टार्ट करते हैं 8 फोल्ड स्ट्रक्चर। मैंने बताया आपको कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपका किसके किसके बीच होगा, y के बीच पे होगी, और आपका होगा इधर की ओर IZ। तो इस टेबल से आप देख सकते हैं y की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 1 0 और -1। तो यहाँ पे संख्या रेखा जैसा है, ये 0 ले लेता हूँ, इधर -1 और इधर ले लेते हैं हम +1। वैसे हम देख लें IZ की वैल्यू। IZ की वैल्यू डिफरेंट है, इस टेबल से देख रहे हैं। ये है आपके +1 से -1 तक, तो ये हो जाएगा -1, यहाँ पे हो जाएगा -1/2, और यहाँ पे हम ले लेते हैं प्लस का 1/2, और यहाँ पे ले लेते हैं हम 1। अब देख लें कि पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी के बेसिस पे कि इस ग्राफ पे कहाँ पे वो एग्जिस्ट करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें 1 by 1। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऐसे पार्टिकल्स जिसका जो हाइपरचार्ज जो है y की वैल्यू वो 1 है, और उसके लिए डिफरेंट क्या होंगे IZ की वैल्यू। तो सबसे पहले y1 वाले देखें, तो y1 दैट मीन्स यहाँ पे, और इस पॉइंट पे आपके IZ की वैल्यू देखें तो यहाँ पे है आपका प्रोटॉन का 1/2। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कौन सा, आपका प्रोटॉन, जिसकी वैल्यू होगी यहाँ पे प्रोटॉन। वैसे y1 वाले देखें जिसके लिए IZ की वैल्यू है -1, तो यहाँ से देखें तो यहाँ पे आ जाएंगे आपका क्या, न्यूट्रॉन। तो वैसे ही हम नेक्स्ट देखें λ0 पार्टिकल्स, इसके लिए देखें तो y की वैल्यू 1 है और थर्ड कंपोनेंट 0 है, तो यहाँ पे आ जाएंगी ये λ पार्टिकल इस मिड पॉइंट पे। तो ये 3 पार्टिकल्स हो गई। वैसे ही अगर हम देखें सिग्मा प्लस का, इसके लिए देखें तो y की वैल्यू 0 है, लेकिन IZ की वैल्यू +1 है, तो IZ की वैल्यू +1 यहाँ पे है, ये 0 y की वैल्यू। तो यहाँ पे आ जाएंगी आपकी सिग्मा प्लस पार्टिकल्स। तो वैसे सिग्मा माइनस देखें तो इसके लिए 0 है और थर्ड कंपोनेंट -1, तो यहाँ पे आएगी सिग्मा माइनस इस पॉइंट पे। तो वैसे हम देख सकते हैं सिग्मा 0 कहाँ पे आएंगे, ये 0 आइसोस्पिन है, तो ये यहाँ पे होंगी सिग्मा 0। वैसे कैस्केड माइनस जो होंगी -1/2 आइसोस्पिन है, तो यहाँ पे होंगी -1/2, और इसके लिए y की वैल्यू है -1, तो ये कैस्केड माइनस यहाँ पे होंगी। वैसे ही अगर हम देखें कैस्केड 0 जिसके लिए थर्ड कंपोनेंट जो है 1/2 है, तो ये थर्ड कंपोनेंट 1/2 और y की वैल्यू -1, तो ये होंगी कहाँ पे, ये कैस्केड -1। तो इस तरह से इसका अगर हम कॉम्बिनेशन देखें ये और ये एक 8 फोल्ड वे यहाँ पे बनाती है। तो 8 फोल्ड वे इसको आप देख सकते हैं कैसे, डायग्राम से आप, मैंने जैसे अभी एक्सप्लेन किया तो उसके हिसाब से आपको मैंने बताया था कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। ये कम्प्लीटली एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होगी। यहाँ पे प्रोटॉन मैंने बताया, फिर न्यूट्रॉन बताया था, फिर सिग्मा माइनस, ये सिग्मा 0 और λ0, सिग्मा प्लस, कैस्केड माइनस और कैस्केड 0। तो ये आपका बेरियन ऑक्टेट स्ट्रक्चर कहलाती है। तो आप ऐसा ही दूसरे जो
ऑब्जेक्ट होंगे उसका कर सकते हैं। इसमें आप कंजर्वेशन दे सकते हैं। चार्ज कंजर्वेशन जो होंगे यहाँ पे दिख रही है, चार्ज कंजर्व होती है इस लाइंस पे, यहाँ पे इस लाइंस पे चार्ज, इस लाइंस पे ये। वैसी इस लाइंस पे आप अगर देखेंगे तो y की वैल्यू भी जो होंगी ये कंजर्व होंगी, सभी y जीरो वाले हों, यहाँ पे +1 वाले होंगे, वैसे यहाँ पे जीरो वाले, यहाँ पे -1 वाले। तो वैसी स्ट्रेंजनेस भी आप कर सकते हैं। स्ट्रेंज पार्टिकल होंगे तो आपको पता है यहाँ पे स्ट्रेंज पार्टिकल है, सभी स्ट्रेंज पार्टिकल यहाँ पे दिख भी रहा है, तो ये -1 स्ट्रेंज, ये नॉन स्ट्रेंज है तो ये 0, और यहाँ पे भी अगर देखें तो ये -2 वाली। तो इसका डिटेल्स पे ये देख सकते हैं कैसे ये y की वैल्यू थी और ये s की वैल्यू, तो ये कंजर्वेशन आप लगा सकते हैं। तो ये था आपका बेरियन ऑक्टेट स्ट्रक्चर। अब देखते हैं मेसॉन ऑक्टेट स्ट्रक्चर। मेसॉन ऑक्टेट स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम बात कर लें मेसोनिक पार्टिकल की, तो इसमें होंगे पायन, केऑन, एंटी पार्टिकल्स ऑफ केऑन्स यहाँ पे होंगे, फिर ईटा पार्टिकल्स होंगे। इनके लिए स्ट्रेंजनेस देख रहे हैं तो स्ट्रेंजनेस 0 होती है पायन के लिए, केऑन के लिए +1 होती है, एंटी पार्टिकल्स के लिए -1 और ईटा के लिए 0। सभी बेरियोनिक पार्टिकल है इसलिए 0 होंगी, नॉन बेरियोनिक है इसलिए 0 होंगी। मेसॉन ऑक्टेट के लिए देख रहे हैं हम लोग। यहाँ आई की वैल्यू आप निकाल सकते हैं सभी के लिए, जो कि 1/2 इसकी वैल्यू है केऑन के लिए, पायन के लिए +1 और ईटा के लिए 0। थर्ड कंपोनेंट देखिए तो थर्ड कंपोनेंट इसकी वैल्यू +1 से -1 तक पूरे मेसॉन ऑक्टेट के लिए है, तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। वैसी y की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहाँ भी 8 प्रॉपर्टीज़ होंगे जो 8 सिमेट्री प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर जैसे मैंने आपको बताया, तो ये कैसे होंगे, सिमिलर ही जैसे हमने इसके पहले जो पढ़ा था। तो ये आपके पास रिप्रेजेंटेशन होगा, कौन कौन से एक्सिस, ये y एक्सिस होगी और दूसरा जो होगा ये आपका IZ एक्सिस होंगे। इसी एक्सिस पे पार्टिकल्स एग्जिस्ट करेंगे। तो y की जो वैल्यू पॉसिबल है इस टेबल से वो 0 ये पॉसिबल है, +1 इधर ये पॉसिबल है और -1 ये इधर। IZ की वैल्यू अगर हम देखें तो ये भी +1, यहाँ पे -1, फिर -1/2, यहाँ पे +1/2 और ये +1, यहीं तक पॉसिबल है। तो ये भी इसका अगर कंस्ट्रक्शन आप देखेंगे तो ये कैसे होगा देख लीजिए। पाई प्लस, इसके लिए y की वैल्यू 0 है और IZ +1 है, दैट मीन्स यहाँ पे ये पाई प्लस पार्टिकल्स होंगे। वैसे पाई माइनस, इसके लिए IZ की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 0, तो यहाँ पे होंगी आपकी पाई माइनस पार्टिकल्स। वैसे आप देख सकते हैं K प्लस के लिए, तो K प्लस के लिए अगर देखें तो y की वैल्यू है +1 और थर्ड कंपोनेंट आइसोस्पिन है +1/2, दैट मीन्स यहाँ पे होगा, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर होगा, तो ये K प्लस यहाँ पे होंगे। वैसे K0 देखें तो इसके लिए आइसोस्पिन -1/2 है और 1 इसकी हाइपरचार्ज है, तो यहाँ पे रखें तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे क्या, K जो 0 पार्टिकल्स होंगे ये होंगे। वैसे K माइनस जो होंगे -1/2 आइसोस्पिन है और हाइपरचार्ज 1, तो यहाँ पे आपको मिलेंगे K माइनस। वैसे K0 स्टार है, ये बेसिकली बार है, तो आप मानिए K0 एंटी पार्टिकल होंगे, K0 बार एंटी पार्टिकल होंगे K0 का, तो उसकी वैल्यू y की वैल्यू -1, आइसोस्पिन 1/2, यहाँ पे होगी K बार 0। तो ये आपका स्ट्रक्चर होगा, ये भी वैसा ही स्ट्रक्चर होगा जैसा बेरियन स्ट्रक्चर था। तो आइए देखते हैं इसका रिप्रेजेंटेशन। तो ये जो मैं बता रहा था 1 by 1 डिफरेंट जो वैल्यूज़ होंगे उसके अकॉर्डिंग ये इसका स्ट्रक्चर कहलाएगा, जो कि आपका मेसॉन ऑक्टेट हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होगी। हर एक कार्नर पे, हेक्सागोनल के कार्नर पे पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर रही है।
ये क्यू की वैल्यू होंगी सभी कंजर्व होंगी। और यहाँ पर सभी डायगोनल्स में आप देखेंगे तो क्यू जो होगी डिफरेंट होंगी। ये +1, फिर ये Q0, फिर Q- इस टाइप से। वैसे ही इसके लिए y की वैल्यू भी कंजर्व होंगी, आइसो स्पिन भी होंगी। डिफरेंट डायगोनल जो स्टेंजनेस होगा वो डायगोनल के हिसाब से अलग अलग आपको मिलेंगे। जैसे यहाँ पे +1 ये स्टेंज पार्टिकल था, ये नॉन स्टेंज पार्टिकल था तो यहाँ पे, और ये एंटी पार्टिकल्स के ऑन था तो यहाँ पे -1 इस फॉर्म में ये आपको मिलेंगे। तो ये था मेसॉन का 8 फोल्ड स्ट्रक्चर। तो ऐसे ही आप दूसरे जो पार्टिकल्स है उसका आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स है 8 फोल्ड पार्टिकल्स, तो ये आपका कहलाएगा मेसॉन ऑक्टेट। ये रिजोनेंस मेसॉन होती है। तो रिजोनेंस जो मेसॉन होंगे ये हाई मास वाले जो मेसॉन होते हैं, इसलिए हम इसको रिजोनेंस पार्टिकल कहते हैं। इसका मास जो है काफ़ी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर मेसॉन। तो इसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो रो होंगे। यहाँ पे नोटेशन थोड़ी सी चेंज है फ़ॉन्ट चेंज होने के कारण, तो सुधार लीजिएगा। ये रो प्लस पे होगा, रो माइनस पे और रो जीरो पे। तो ये रो पार्टिकल्स, ये K1, ये ओमेगा, और यहाँ पे 5 पार्टिकल है। 5 पार्टिकल्स को आप ऐसा शो करेंगे। तो ये 5 पार्टिकल्स, ये सब पार्टिकल्स रिजोनेंस मेसॉन पार्टिकल्स हैं। तो ये भी IZ की डिफरेंट वैल्यू और Y के डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। सभी के लिए यहाँ पे वैल्यूज़ दी गई है, तो आप इसका कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो आइए इसका कंस्ट्रक्शन देखें वैसा ही जैसा मैंने बताया। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। तो यहाँ से ये देख लीजिए, इनका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी वो कुछ इस फॉर्म में होंगी। तो ये भी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होगी। यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा कि नोटेशन चेंज हो गई है। यहाँ पे रो प्लस पार्टिकल होगी, यहाँ पे रो जीरो पार्टिकल होगी, यहाँ पे रो माइनस पार्टिकल होगी। तो थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, ये रो प्लस होगी, ये रो माइनस और रो जीरो, तो उसके बेस पे। और यहाँ पे एक 5 पार्टिकल्स ये होंगी 50। तो ये आपका 8 फोल्ड रिजोनेंस मेसॉन कहलाएंगे। इसका ये आपका सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होती है जो 8 प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करती है और इसके रेस्पेक्ट में इन्वेरियंस रहती है। ये है बेरियंस डीकपलेट। बेरियन डीकपलेट में जो पार्टिकल्स होती हैं, यहाँ भी फॉन्ट चेंज होने के कारण नोटेशन चेंज है, थोड़ा देख लीजिएगा। ये डेल प्लस प्लस होगी, ये डेल प्लस पार्टिकल होगी, ये डेल जीरो होगी और डेल माइनस होगी। तो ये डेल पार्टिकल्स, ये भी बेरियन डीकपलेट, ये रिजोनेंस पार्टिकल्स होंगे, बेरियंस रिजोनेंस कहलाते हैं। ये सिग्मा पार्टिकल्स होंगे, +-0 पे होंगे। ये कैस्केड रिजोनेंस पार्टिकल होंगे और ये ओमेगा रिजोनेंस पार्टिकल, ये सभी बेरियन रिजोनेंस पार्टिकल्स कहलाते हैं। ये 10 एलिमेंट्स होंगे जिसके थ्रू बेरियन स्ट्रक्चर होगी। आगे देखेंगे स्ट्रक्चर क्या होगा। सभी की स्पिन 3/2 होती है और इवन पैरिटीज होती है। तो पैरिटी सभी की जो होंगी वो इवन्स होंगी। यहाँ पे IZ की डिफरेंट वैल्यूज आपको मिल गई है, कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। Y की वैल्यू ये होंगी, तो इसके रेस्पेक्ट में इसका स्ट्रक्चर होगा। तो इसका स्ट्रक्चर डीकपलेट स्ट्रक्चर जो होंगे वो कुछ स्टेप से होंगे। कैसा, Y की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए यहाँ पे होंगे और IZ की वैल्यूज़ के लिए होंगी, आपको पता है। तो ये Y की वैल्यू होंगी और ये IZ की वैल्यू होगी। Y की वैल्यू अगर देखें तो -2 से लेके 0 तक वैल्यू है आपकी, +1 भी है। तो मैं लिख लेता हूँ +1, यहाँ पे लिख लेता हूँ 0 और यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं -1 और यहाँ -2। तो इसके बेस पे ये कंस्ट्रक्शन होंगी IZ की डिफरेंट वैल्यू के लिए। तो IZ की वैल्यू जो है 3/2 से -3/2 तक है। यहाँ पे थोड़ा सा फॉन्ट चेंज हो गया है, L की जगह आप लिख लीजिएगा 1/2। L जहाँ जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर आप लिख लीजिएगा 1/2। तो ये स्ट्रक्चर होंगी। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे
तो ये कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर बनेगी जिसको हम लोग बेरियन डीकपलेट कहेंगे। तो आइए देखते हैं इसका बेरियन डीकपलेट स्ट्रक्चर क्या होंगी। ये बेरियन डीकपलेट स्ट्रक्चर आई जेड और वाई के बीच में रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे होगा। यहाँ पे H प्लस प्लस लिख रही है वो डेल प्लस प्लस है, फ़ॉन्ट चेंज होने के कारण थोड़ी सी नोटेशन चेंज हो गई है, थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर होगा और इसमें भी चार्ज कंजर होगी। इसमें आपकी जो वाई होगी कंजर होगी, हाइपर चार्ज डिफरेंट लाइंस पे ये डिफरेंट आपको शो हो रही है स्ट्रेंजनेस भी। तो यहाँ पे दिख रहा होगा ये डेल प्लस प्लस पार्टिकल्स होंगी, ये डेल प्लस पार्टिकल्स होगी, ये डेल जीरो पार्टिकल्स और ये डेल माइनस। तो ये 8 फोल्ड स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे दिख रहा है। तो ये था आपका बेरियन डीकपलेट। तो इस तरह से ये कम्प्लीटली आपका क्लासिफिकेशन था सिमेट्री यूनिट 3 या 8 फोल्ड सिमेट्री के बेसिस पे 4 ही पार्टिकल्स होंगे, यही हेड्रोनिक्स पार्टिकल्स कहलाते हैं। चाहे वो आपके मेसॉन ऑक्टेट हो, चाहे वेक्टर हो या स्केलर हो, दैट मीन्स वो रिजोनेंस मेसॉन हो या नॉर्मल मेसॉनिक पार्टिकल या रिजोनेंस बेरियन या बेरियंस पार्टिकल्स हों, सभी का आपका सिमेट्री यूनिट बेस पे आपका सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होंगी, जिसको हम देख रहे थे 1 बाई 1 डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। मैंने कोशिश किया है कि आपके लिए कंप्लीट नोट्स यहाँ पे बन जाए और जो स्ट्रक्चर्स है उसको आसानी से आप समझ पाएँ। तो ये था आज की जो लेक्चर्स जिसमें हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ और सिमेट्री ग्रुप्स जो थी वो देख रहे थे। डिफरेंट जो अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ से जो क्वांटम नंबर्स आए उसके कंजर्वेशन बेसिस पे या क्वांटम नंबर के बेसिस पे। तो इसके लिए मैंने DCTL की ये किताब यूज किया हुआ है, तो आप भी ये यूज कर सकते हैं। और इमेजेस जो हैं कुछ मैंने गूगल इमेज से लिया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।